सर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 2 घंटे तक फ़ोन पर बातचीत हुई। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि कुछ लगता है बड़ा समाधान निकलेगा, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, उसको देखकर आपको लगता है कि ये रूस-यूक्रेन युद्ध संघर्ष विराम की दिशा में आगे बढ़ रहा है या कुछ अभी भी नया खेल है, पिक्चर अभी बाकी है? बिल्कुल सही कहा आपने, 2 घंटे की बात हुई और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जी, उसमें लग रहा है कि यूक्रेन और इसके पर कम और आपसी संबंध बढ़ाने पर अपने इंटरेस्ट की बात ज़्यादा हुई जी, है। जी, ओवरऑल अगर आप देखें, जी, आप दोनों तरफ से देख लीजिए जो इनके प्रेस रिलीज आई है, जी, अमेरिका से भी मतलब वाशिंगटन में और जो मॉस्को क्रेमलिन की की, भी आई जी, है, उसमें भी यही है जी, और इसके ऊपर बहुत कम है। जी, सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है कि 30 दिन के लिए सिर्फ एनर्जी सेक्टर पर जी, अटैक करने नहीं करने के लिए पुतिन राजी हो गए हैं। जी, लेकिन हम थोड़ा बाद में देखेंगे, मैं पहले ग्राउंड सिचुएशन की बात देखना चाहता जी, हूं। जी, अगर हम ग्राउंड सिचुएशन देखें तो देखिए, आज की हम लोग पहले से कह रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद ही पुतिन जानते थे कि ये बात कभी न कभी होगी जी, और उन्होंने इसीलिए अपने ग्राउंड अटैक काफ़ी बढ़ा दिए थे। जी, और अभी भी जो उन्होंने 20% कब्जा किया है, उसमें 2-3 शहर जो बहुत नज़दीक इसके पहुंच गए हैं, चाहे वो खार्किव, खेरसॉन है, पोक्रोस्क है, मतलब ज़ैपोरिज़िया है, डोनेस्क रीजन जितना है और निप्रो रिवर, जी, उस पर वो बेस अपना मजबूत करना चाहते हैं, जी, क्योंकि वहाँ वो रहेंगे तो पूरे जो है यूरोप को वो उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। जी, दूसरा, अभी वो टारगेट किए ही जा रहे हैं। जी, इनके रेजिडेंशियल एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी सेक्टर है और वही हालत है। देखिए आज की यूक्रेन का 50% पॉपुलेशन तो ऐसे ही गायब है, पता ही नहीं है। जी, सोल्जर्स इनके मरे जा रहे हैं, सरेंडर किए जा रहे हैं। कर्स्क के इलाके में देखिए, कर्स्क में अब तकरीबन 90% का इलाका इन्होंने ले लिया है। जी, अगर वो डायग्राम एक है उसमें देखें जी, तो बड़ा क्लियर है उसमें कि थोड़ा पॉकेट रह गया जिसको ऑलरेडी सराउंड कर लिया है रशियन फोर्सेज ने। जी, और 2 दिन पहले इनफैक्ट अगर याद होगा आपको कि ट्रंप ने बोला था जी, कि जो यूक्रेन के सैनिक कर्स्क में बहुत बुरी तरह फंसे हैं और उनको जो है इसको इनके पुतिन के लिए उन्होंने बोला था जी, कि जो है उनकी देखभाल होनी चाहिए और उनको जो है उनका एक कहने का एम ये था कि वो मारे जाने नहीं चाहिए। जी, तो पुतिन ने भी कहा था कि अगर वो सरेंडर कर देंगे तो हम जो है उनकी पूरी सुरक्षा देंगे। जी, तो वहाँ पर चल रहा है। और ये देखिए, कर्स्क तो ऐसा था, अगस्त 2024 में यूक्रेन ने जब वहाँ हमला किया 1100 के किलोमीटर के आसपास के एरिया में, तो लगा कि बहुत बड़ा ब्रेक है। जी, और आज देखिए वहाँ हालत ये है, काफ़ी इनके ट्रुप सरेंडर कर चुके हैं। जो फंसे हुए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जी, काफ़ी इक्विपमेंट, टैंक्स हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, इनकी गन्स हैं, रॉकेट्स हैं, वो सारे फंसे हुए हैं वेस्टर्न और ये सब रूस के कब्जे में हैं। जी, तो ये जो है वहाँ की हालत है। और क्योंकि देखिए, जब इन्होंने किया था अगस्त 2024 में, यूक्रेन ने कहा तो ये जा रहा था कि इतना बड़ा अटैक जो है, जो नाजी जर्मनी का अटैक हुआ था, जी, नाजी अटैक 1941 में, जी, वर्ल्ड वॉर 2 में जो हुआ था, जी, उससे मतलब उसके बाद ये इतना बड़ा अटैक, इतना बड़ा इनकर्जन यूक्रेन ने किया। जी, लेकिन अब देख लीजिए कि इसका अगर वो अपने ट्रुप्स रखे रहते तो शायद जो 20% कैप्चर कर लिया है पुतिन ने, वो रोक पाते इनको। जी, और मेन इनके जो एरियाज हैं, तो ये जो है लॉसेज इनके बहुत हो गए हैं हर एक उसमें। तो ग्राउंड पर तो अब कहीं नहीं है देखा जाए जेलेंस्की या यूक्रेन, क्योंकि जो भी कुछ हैं ट्रुप्स, उनका बुरा हाल है जो सराउंड हो चुके हैं वहाँ पर। और उन्होंने इनके जो अमेरिका का था, आज का नहीं, 1 साल पहले का, उन्होंने कहा था कि दोनों तरफ से 1-1 लाख ट्रुप्स मारे गए हैं, 3 लाख और 5 लाख घायल हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पर तो बहुत ज़्यादा है। जी, तो नुकसान तो बहुत हुआ है। ये नहीं कि दोनों को हुआ है, लेकिन इनको कम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देखिए 80% करीब गया अब इनका। तो बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं। 50% पॉपुलेशन, 4 करोड़ की पॉपुलेशन होती थी यूक्रेन की, अब 2 करोड़ ही गिनी चुनी दिखाई पड़ रही है। बाकी डिस्प्लेस्ड है, बाकियों का पता ही नहीं है। और इन्होंने ट्रंप और
बाकी कंट्रीज़ को लग रहा है, खासकर ट्रम्प को, अमेरिका को, कि जो $260 बिलियन कंबाइंड एड दिया गया था यूक्रेन को, जी उसका हुआ क्या है? जी कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। इतने जितने इनके वेपन्स और हथियार मॉडर्न है, वो जो भी आए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि हो सकता है रोका हो पुतिन को, लेकिन पुतिन भी अगर इतने बड़े फ्रंट पर हैं तो अब इतना जल्दी आगे बढ़ना वहाँ भी आसान नहीं होता। इनफैक्ट देखिए, यूक्रेन का लार्जेस्ट एनर्जी प्रोवाइडर डीटेक, जी DTEK है, उसने बोला है कि हमारा तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, जी हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, खास करके निप्रो में और उड़ीसा में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब यही यूक्रेन एक नेट एक्सपोर्टर था एनर्जी का जी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, अब जो है खुद ले रहा है उनसे, क्योंकि इनके पास कुछ चल नहीं पा रहा है। रूस के पास देखिए अभी भी उसके पास सैन्य क्षमता काफ़ी है, जी वेपन प्रोडक्शन से लेके हर एक चीज़ बढ़ाया जा रहा है, इनके पास है नहीं, यूक्रेन के पास। और अब इश्यूज क्या हैं, देखिए मेन चीज़ें क्या हैं। यूक्रेन है, उसको पता है कि इसकी ऑलरेडी टेरिटरी क्रीमिया से लेके यहाँ तक तो ले लिया, अब और चली जाएगी तो उसको और मुश्किल होगा। जी नाटो की सिक्योरिटी मिल नहीं पा रही है, मिलेगी नहीं। रिसोर्सेज इसके अब जो है अमेरिका और यूरोपियन जो देश हैं वो यूटिलाइज करेंगे, जी जो रेयर अर्थ और बाकी जिसकी बात हो रही है वो करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर 80% डाउन है, जिसको बनाने में 20 साल लग जाएंगे, 25 साल लग जाएंगे। इनके पॉपुलेशन का पता नहीं है, तो इनके पास तो है नहीं कुछ, जी करेंगे क्या? तभी तो बोला था इन्होंने अपना जेलेंस्की ने कि मैं तो रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ अगर पीस प्रिवेल हो जाए। उनको चाहिए लास्टिंग पीस, परमानेंट पीस। जो बात हो रही है अभी टेम्परेरी सीज फायर की बात हो रही है। जी दूसरा, रूस को देखिए, रूस ने को टेरिटरी तो मिल गई है, वो लेके रहेगा, और उसको चाहिए, जिन्होंने पहले बोला था, पुतिन ने अभी भी बोला है, आयरन क्लैड सिक्योरिटी चाहिए, इन द सेंस नाटो हमारे साथ नहीं आएगा, इसकी सैन्य क्षमता जो है वो आगे नहीं होनी चाहिए, इतनी बढ़नी नहीं चाहिए यूक्रेन की। वो ये लेके चल रहे हैं कि जो 2022 में अंकारा में, टर्की में जो बातचीत हुई थी दोनों डेलीगेशंस की, जी वो होना चाहिए, जी जिससे कि बाद में जेलेंस्की उससे बाहर आ गए थे, उन्होंने एग्री नहीं किया था, पहले वो एग्रीड थे। और इकोनॉमिक सैंक्शंस हटने चाहिए, ये चीज़। अब इस ट्रंप और पुतिन बातचीत से पहले देखिए काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं इनकी, जेद्दा में मीटिंग हुई, बीच में इनके होते रहे, इनके जो इंटरलॉकुटर थे जनरल केत के लॉग, वो भी आए गए वहाँ पर। और अभी जो है ट्रम्प जो है आने से पहले और बाद में भी कोशिश करते रहे हैं पूरा कि यहाँ पर कुछ न कुछ कैसे सीज फायर किया जाए या शांति स्थापित की जाए। हालांकि पूरी डिटेल्स क्लियर नहीं है, लेकिन देखिए बातचीत तो हुई हैं। और जो पीस टॉक्स की बात हुई, जिसमें 2 घंटे की बात हुई, पूरी चीज़ हमेशा बाहर नहीं आती, लेकिन इतनी चीज़ जरूर आई है कि भाई इनके बीच में बात हुई है जी और टेम्परेरी सीज फायर की बात हुई। जी सीज फायर फॉर 30 days, बेसिकली फॉर लॉन्ग रेंज जी एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज अब मैक्सिमम डैमेज रूस इन्हीं, कल भी देखिए क्यू पर उसने बहुत बड़ा हमला किया। जी तो इनको अब सबसे बड़ा डर लग रहा है कि अब इतना होता रहा तो और मुश्किल हो जाएगा, तो लॉन्ग रेंज जो एनर्जी सेक्टर्स हैं या इंफ्रा है उस पर डैमेज नहीं हो, तो दोनों के लिए है। रूस के ऊपर भी ड्रोन्स जा रहे थे, लेकिन ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, इनके यहाँ तो हो रहा था। तो एक वो चीज़ आई है सामने, लेकिन जो मुख्य बातें हैं उनका भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं आई हैं कि अभी, हाँ एक चीज़ ज़रूर है, कम से कम जो इतने लोग मारे जा रहे थे सिविलियंस और फौजी, वो भी, उसमें भी कमी आएगी। जी जो ट्रंप ने ऑलरेडी बोला है कि ये तो बेतहाशा बेवकूफ़ी की किलिंग्स हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। और जो बातचीत में यही आया है कि भाई हम जो है सीज फायर करेंगे 30 दिन के लिए, एनर्जी में और बाकी सेक्टर्स में, मतलब ग्राउंड में नहीं करेंगे फिर। बिकॉज मैंने कहा था पहले भी कि पुतिन जब तक कब्जा नहीं कर लेंगे उस इलाकों को छोड़ना नहीं चाहेंगे। कर्स को पूरी तरह जो भी रह गया है उनका 30-40 किलोमीटर उसको लेना चाहेंगे पूरा, उसके बाद ही बात करेंगे। जी
और उन्होंने ये भी कहा है कि जो परमानेंट सीज फायर क्या है, बातें हैं, बातचीत करेंगे, जी, लेकिन लड़ाई पूरी तरह से नहीं रुकेंगे। रुकेगी नहीं। जी, और अभी दूसरी चीज़ जो चाहते थे, जो बातचीत में था, कि जो ब्लैक सी का एरिया है जहाँ से कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स जाते हैं जी, इनके यूक्रेन के, वो जो है वहाँ भी सीज फायर हो, जो जी। पुतिन ने अभी एग्री नहीं किया है। जी, को इनको लगता है कि अगर ये होगा तो उधर से जो है इनके पास और जो है हथियार और सामान आएगा यूक्रेन के पास, प्लस वो खुल जाएगा रास्ता यूक्रेन के पास इनकी जो ब्लैक सी फ्लीट है उसमें, और क्रीमिया पर जो है हमला करने के लिए, इसलिए चाहते नहीं हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट सीधा है कि वो वर्ल्ड लीडर रहना चाहता है, इकोनॉमी अपनी देख रहा है, जी, और इकानमी उसकी दोनों से फ़ायदा होना है। उसको जो है मिलना है फ़ायदा यूक्रेन से भी, जो रेयर अर्थ और बाकी है, और जो है रूस से भी। आपने देखा पुतिन ने अभी 2 दिन पहले जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि यूरोप के लोगों से तो मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। जी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं तो सबसे सस्ता एनर्जी और क्रूड ऑयल दे रहा था इनको, यूरोप को, बाकियों से। जी, तो ये इकोनॉमी जो है सबसे पहले आ रही है जी, दोनों को मिला के, और दोनों जगह रिसेशन तो है, प्रॉब्लम तो है, अमेरिका में भी है। तो नेचुरली वो ट्रम्प जरूर ये चाहते हैं कि ये चीज़ जो है इकोनॉमी से बात करें। आप देखिए उनकी बात में यहाँ तक हुआ कि हम हॉकी जो हमारे उनकी दोनों गेम्स थे वो 2022 से सस्पेंडेड थे, वो होना चाहिए। जी, तो मतलब बात वहाँ तक पहुँच रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा किस चीज़ों पर ज़्यादा बात हुई है। तो ये ज़्यादा बात तो मेरे हिसाब से उनको अपने इंटरेस्ट पर हुई है दोनों लोगों के, जी, और ज़रूर यूक्रेन के बारे में भी सोचा गया है, मैं ही कहूँगा, जी, पूरा देखने के बाद। जी, अब आप आइए, जैसे हम बात करते, क्रेमलिन ने क्या बोला है। जी, क्रेमलिन से जो मॉस्को से जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला है एक बहुत परफेक्ट कॉल थी, जी, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। मतलब उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ के कहा है, और ट्रंप ने खुद कहा है कि अच्छी बातचीत हुई है, कई चीज़ें कवर की उन्होंने। और लेकिन देखिए, सब कुछ तो ये बातचीत तो है, लेकिन यहाँ पर वो हालत नहीं कि प्रेशर डाल के हर एक चीज़ हो जाएगी। जी, और जैसे हमास या बाकी जगह प्रेशर डाला आपने, सीज फायर 2 महीने हो गए, लेकिन बात तो कुछ हुई नहीं। वहाँ भी जो है लड़ाई लगभग शुरू ही है। हमास कब रिटेलिएट करता है वो अलग की बात है। और यहाँ पर जो है पुतिन तो आगे हैं ही। ये जो कुछ चीज़ें हैं कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यूक्रेन न्यूट्रल रहना चाहिए। जी, उन्होंने ये कहा है कि रशिया जो लोग हैं, रशियन लैंग्वेज है, रशियन कल्चर है, और कुछ जो प्रो रशिया पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी जो भी, उनको भी पूरी वहाँ स्वायत्ता मिलनी चाहिए जी, कि वो अपनी जो कार्रवाई करते रहें। तो ये भी चीज़ वो लोग के चले हैं। और डोनेस्क, लुहांस, निप्रो, और ये जो मैंने कहा खेरसॉन, ये इलाका पुतिन कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। जी, उसमें नाटो कभी नहीं चाहेंगे वो अपने उनके कि आसपास कहीं आए। और ये भी चाहते हैं कि CIA की जो एक्टिविटीज़ वहाँ हैं यूक्रेन में और आसपास, जी, और बाकी UK की और जर्मनी की, वो भी जो है वहाँ से हटें। जी, ये ऑलरेडी वो बोल चुके हैं जी, उनके। तो ये जो चीज़ें हैं, और जो मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये बातें हो पाएगी। और पुतिन भी ये चाहते हैं कि रूस का, रशिया का सुपर पावर स्टेटस वापस आए। जी, वो भी ये चाहते हैं, वो भी नहीं छोड़ना चाहेंगे इसको। और कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर या परमानेंट सीज फायर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो जाएंगे, जब तक कि उन्होंने साफ बोला है कि मिलिट्री और वेपन्स और जो इंट शेयरिंग जो यूक्रेन के साथ हो रही है यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका की, वो बंद होनी चाहिए। जी, वो भी एक उन्होंने कंडीशन डाला है। तो ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे। और क्योंकि देखिए, आप अगर इकोनॉमी टर्म्स पर आइए तो अमेरिका और रूस इंटरडिपेंडेंट हैं इकोनॉमी के मामले में। जी, पहले हमें पता था कि कितना इनके साथ आपस में इनका था, और वही हालत यूरोपियन यूनियन की भी है रूस के साथ। जी, कई चीज़ों के लिए रूस पर डिपेंडेंट थे, जो उनको आजकल बहुत मुश्किल हो रही है।
जी तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा प्ले करेगी इसमें देन यूक्रेन का इंटरेस्ट। जी अभी भी देखिए यूक्रेन तो सामने है नहीं, बातचीत तो सिर्फ इनके बीच में हो रही है। और उनका डर क्या है पुतिन का, टाइम मिल जाएगा तो यूरोपियन यूनियन नाटो जो इनको दोबारा हथियार और उसकी सप्लाई करेंगे। तो ये जो है एक चीज़ है। लेकिन दूसरी बात जो आ रही है यूरोप के कुछ और ख़ास करके जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं जो पहले रूस के पार्ट थे, वो कह रहे हैं कि भाई पुतिन तो लग रहा है कि सिर्फ टाइम अपनी तरफ ले रहे हैं और हो सकता है उसके यूक्रेन के आगे बढ़ जाएं वो इसके बाद। जी उनका ये भी कहना है कि और नेगोशिएशन क्या सिर्फ अमेरिका और रूस के बीच में ही चलता रहेगा, तो बाकी फिर क्या करेंगे। जी कल को तो कहेंगे एस्टोनिया और बाकी देशों को भी हम ऐसे लेके रखेंगे। जी तो मतलब उनका कहना है कि जिस देश में एक्चुअली अफेक्टेड है उसकी तो कोई सुन नहीं रहा है और बाकी दो देश जो हैं वो बात किए जा रहे हैं अपने। ये भी एक नेगेटिव चीज़ इसमें आया जा रहा है कि क्या अमेरिका को हक है कि किसी और देश की टेरिटरी के बारे में नेगोशिएशन करे जी कि यूक्रेन का इतना चला जाए चाहे गाजा में इतना चला जाए। ये चीज़ मतलब एक नई चीज़ है जो कि नेगोशिएशंस में आ रही है, जिसको लेकर के दुनिया के बाकी देश और सशंकित हो रहे हैं इस मामले में इनके ऊपर, और जितने छोटे देश हैं खास करके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको देख करके नहीं लगता कि इतनी जल्दी इसमें भी कामयाबी मिलेगी। हाँ, जिस दिन ट्रंप के और पुतिन के इंटरेस्ट वो अगर मिल गए, जी मे बी 100% नहीं, अगर 80%, क्योंकि पुतिन भी मुझे नहीं लगता कि 70-80% से नीचे में मानेंगे, जी और वही चीज़ ट्रंप की है, तो फिर ये काफ़ी हद तक ये जो सीज फायर है, जी सीज फायर है वो होगा, शांति होगी ये मैं नहीं कह सकता इतनी जल्दी। जी अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।